परफेक्शन, व्हाट डज़ परफेक्शन मीन? परफेक्शन का मतलब होता है कि तुम कोई भी काम करते हो तो तुम उसे फुल प्रिसीजन एंड विदाउट एनी फ्लॉज करते हो। तुम उसे ऐसे करते हो जैसे कि तुम्हारी लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तुम उसे बारीक तरीके से करते हो, उसमें उसमें एक गलती ना हो। बट ये सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है। यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, यू आर बाउंड टू commit errors in your work. You have to not, ऐसा भी नहीं कि you have to commit, but you have to, have some imperfections in your work. यार ऐसा होता है, you cannot do something entirely perfectly. मतलब तुम अगर एक लॉजिकली में सोचो, अगर तुम theoretically सोचो, you cannot do something entirely, परफेक्टली। मतलब बिल्कुल तुम परफेक्टली नहीं कर सकते उस चीज़ को कि लाइक थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट है। देयर आर गोइंग टू बी सम इम्परफेक्शन। जो तुम्हारे ग्रेड्स लगते हैं वो भी इम्परफेक्ट हैं, वो भी तुम्हारे कोई बहुत परफेक्शन का करा हुआ काम की वजह से तुम्हें फुल ग्रेड नहीं मिल रहा है। जो तुम्हारी क्लास में जिस बच्चे के फुल ग्रेड आते हैं, अगर उसके पेपर को और उसे इतनी बारीकी से एनालाइज़ किया जाए, इतनी बारीकी से एनालाइज़ किया जाए कि उसके नंबर काटने पे लोग मतलब बिल्कुल मजबूर हो जाएं, तो लाइक उसमें भी इम्परफेक्शन निकल आएगी। उसमें भी कहीं ना कहीं होगा कि हाँ इसके यहाँ पे पॉइंट गलत है, मे बी ये पॉइंट गलत है, मे बी यहाँ पे जब भी 100 में से 100 किसी के आते हैं तो रीचेक होता है जिससे कि उसमें गलतियाँ निकाली जाएँ या फिर 99 दिए जाएँ। पर अगर उस प्रोसेस को भी अगर तुम दुगना तिगना कर दोगे ना, तो कोई ना कोई गलती निकल ही आएगी। इवन योर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे तुम्हें परफेक्शन या फिर फालतू चीज़ सिखाई जाती हैं, जो तुम्हारा इतना शिटी एजुकेशन सिस्टम है, वो तक ये चीज़ें प्रमोट करते हैं कि परफेक्शन इज़ समथिंग बिल्कुल अबव, लाइक गॉड लेवल शिट। इनफैक्ट भगवान ने भी कुछ चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाई हैं। मे बी द बिग बैंग और द सोलर सिस्टम जो हमारे आसपास का काम कर रहा है, मे बी दिस इज़ व्हाट परफेक्शन मीन्स। बट इनमें भी इम्परफेक्शंस कहीं ना कहीं, या फिर एसिमेट्रीज बोलूँगा, इम्परफेक्शंस कहीं ना कहीं होंगी। एंड दिस इज़ व्हाट परफेक्ट मेक्स देम परफेक्ट बेसिकली। क्योंकि अगर तुम देखो तो लाइक गॉड्स क्रिएशन इज़ नॉट इंटायरली सिमेट्रिकल और लाइक परफेक्ट इन योर थियोरेटिकल लॉजिक, अकॉर्डिंग टू योर थियोरेटिकल लॉजिक। अगर तुम किसी मॉडल का भी चेहरा देखते हो तो वो एसिमेट्रिक होता है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत हैवीली नहीं, बट उसमें भी स्लाइट एसिमेट्रीज एंड इम्परफेक्शंस होती हैं। और तुम अगर मैं जैसे लोगों को देखोगे, मेरे चेहरे में तो दुनिया भर की इम्परफेक्शंस और एसिमेट्री है। पर सेइंग दैट, उस मॉडल में और मेरे में क्या कॉमन है? वी हैव एसिमेट्रीज ऑन आवर फेसेस, ऑन आवर मे बी फिजिक्स। कोई भी बॉडी बिल्डर बंदा होगा तो उसके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ के शोल्डर्स यहाँ के बिल्कुल इक्वल होंगे। दे आर गोइंग टू हैव सम पॉइंट्स के डिफरेंसेस, लाइक एक पैक दूसरे से बिल्कुल ही इक्वल होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट रॉनी कोलमैन का जब बॉडी फैट परसेंटेज नापा गया था, अकॉर्डिंग टू थ्योरी उसका नेगेटिव में जाना चाहिए था, बल्कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट फैट परसेंटेज अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। सो व्हाट इज़ परफेक्शन? मैंने परफेक्शन के बारे में तुम लोगों को इतना ज्ञान दिया, बट परफेक्शन के बारे में तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, बहुत सारे लोग अपना जो काम करते हैं ना, वो जो ट्राई भी करते हैं बेसिकली लोग काम करने की, कुछ तो इतने फुद्दू होते हैं वो ट्राई भी नहीं करते, बट जो लोग ट्राई भी करते हैं ना काम करने का, वो चाहते हैं कि परफेक्शन से करें। बिल्कुल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि परफेक्टली करना है, परफेक्टली करना है। उस चक्कर में वो लोग कई बार काम ड्रॉप ही कर देते हैं। जब उनको परफेक्टली हो, दे ड्रॉप इट मिड वे, दे आर लाइक मैं नहीं करूँगा अगली बार से। क्यों? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ दिस वर्ड फकिंग परफेक्शन। उन्हें लगता है कि अगर वो बारीकी से काम नहीं करेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मिनिमम एफर्ट डालो ना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग डरते ऑलरेडी, और जहाँ पे लोग एफर्ट डालना भी नहीं चाहते, तुम्हें वहाँ तक रिवॉर्ड मिलेंगे। पर एक जगह है जहाँ पे तुम मैक्सिमम एफर्ट डालोगे अपने अकॉर्डिंगली। अगर तुम मान लो तुम्हारे ये जो तुम्हारे मार्क्स होते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम है तुम्हारा पूरा स्कूल का, मैं जेई और नीट की बात नहीं कर रहा, वहाँ 100% लोगों की रीच हो जाती है, वो नहीं पता मेरे को कैसे होती है। बट अगर तुम ग्रेडिंग सिस्टम भी देखो ना, जैसे तुम्हें मैंने एग्जांपल देखी, उसमें भी भाई इम्परफेक्शंस निकल सकती हैं, किसी टॉपर की भी इम्परफेक्शंस निकाल सकते हो। कितने सारे बंदे होते हैं जिनके लोग कहते हैं कि परफेक्ट मार्कशीट है, पर अगर तुम उन्हें और ज़्यादा एनालाइज करो और ऑब्जर्व करो तो उनमें निकल आती हैं गलतियाँ ब्रो। एवरीथिंग इज़ इम्परफेक्ट अगर तुम सोचो तो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सारा का सारा काम ऐसे ही सोच कर अरे सब चीज़ इम्परफेक्ट है, वैसे कुछ भी कर दो, नहीं।
मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे काम करो कि तुम्हें परफेक्टली नहीं करना है, बट तुम्हें ये majority ऑफ द जो वर्क है ना वो अच्छे से करना है, तुम्हें दिल लगा के काम करना है, तुम्हें काम करना है क्योंकि तुम्हें इससे कुछ मिलने वाला है। तुम्हें ऐसे तुम्हें स्पीड में करना है काम, तुम्हें ये काम एक उसमें करना है कि भाई ये काम कंप्लीट हो फिर मैं दूसरा पकड़ता हूँ, ये काम कंप्लीट हो मैं दूसरा पकड़ता हूँ। लोगों को स्पीड का इशू हो जाता है बिकॉज दे थिंक मेरे को ये काम परफेक्टली करना है, इसलिए वो दूसरा काम नहीं करते हैं। बेसिकली वो अपना ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। जो वो काम 1 मिनट, जो वो काम एक दिन में 1-2 दिन में कर सकते थे, वो लोग वो काम 8-10 दिनों में कर रहे हैं, विच इज़ ऑफुल। बेसिकली परफेक्शन से तो काम हो रहा है, बट यार क्या फ़ायदा, वो काम ही इतना टाइम ले रहा है। जब तू 8-10 दिन में 5 प्रोजेक्ट निपटा सकता है, तू एक क्यों निपटा रहा है? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लाइक परफेक्शन भाई डजेंट एग्जिस्ट, और परफेक्शन से कोई काम करना इज़ नॉट एक्चुअली परफेक्शन। वो बेसिकली तुम मेजॉरिटी ऑफ द काम सही कर रहे होते हो, तुम परफेक्टली कोई काम नहीं करते। तुम नोटिस करोगे किसी भी जगह परफेक्शन नहीं है, नेचर तक में परफेक्शन नहीं है। किसी पेड़ की डाली ऐसी होगी तो दूसरी डाली कुछ ऐसी सी अजीब सी होगी। देयर इज़ नो वर्ड नोन एज परफेक्शन। ओनली थ्योरी में तुम कर सकते हो सब प्रूव, बट इन एक्चुअलिटी देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन और प्रिसीजन of 100%. So why to be afraid of this, and how to get not to be afraid of this? मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, तुम इस चीज़ को अपनाओ अपने अंदर कि बहन जो देखा जाएगा जो होगा। मैं काम पे काम करूँगा, मैं एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली तो काम करूँगा, पर मैं कभी परफेक्शन ये नहीं सोचूंगा कि बस मैं परफेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ, इस काम को कंप्लीट करने के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, मेरे को काम करता रहना है, करते रहना है। जैसे ही काम कंप्लीट हो दूसरा काम पकड़ना है, जिससे कि तुम नोटिस करोगे कि तुम बाकी लोगों से जो परफेक्शन के पीछे पड़े हो तुम उनसे ज़्यादा बेहतर काम करने लग जाओगे। तुम मुझे परफेक्शन की डेफिनेशन होती तुम उसके ज़्यादा क्लोज जा पाओगे विदाउट केयरिंग अबाउट परफेक्शन। जैसे कि तुम एग्जांपल देता हूँ, 10 बंदों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। 5 बंदों ने एक पॉट बनाया, 5 बंदों ने एक पॉट बनाया, पर डिफरेंस ये था कि एक ग्रुप को वो पॉट बनाने को 1 महीना दिया था, वेरएज़ एक ग्रुप को हर रोज़ एक पॉट बनाना था। आखिरी दिन आया और आखिरी दिन में पता चला जिस ग्रुप को 1 महीने का एक्सपीरियंस दिया था वो पॉटरी करके पॉट बनाने का, उस ग्रुप ने ढंग से पॉट नहीं बनाया उतना। वेरएज़ जो ग्रुप रोज़ बना रहा था उनका अंत में पॉट इतना आलिशान था कि इट वॉज क्लोज टू परफेक्शन। वेरएज़ एक ग्रुप ने बस प्रिसीजन एंड परफेक्ट करने की कोशिश करी, वेरएज़ दूसरे ग्रुप ने कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली काम करने की कोशिश करी, बल्कि उन्होंने रोज़ का टाइम अपना एक एक चीज़ पर लगाया। जो अगर तुम अकॉर्डिंग टू थ्योरी और जो लोग आस पास कहते हैं कि भाई सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका सिर्फ एक जगह होना चाहिए तब जाके आप कुछ कर पाओगे। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।